How can I start my own interior designing business? Is interior designing business is a good business और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? क्या रिस्क है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिजनेस में? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है, फेमस ऑन यूट्यूब एज इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंटीरियर विनर सक्सेस एकेडमी। और आज की ये वीडियो होने वाली है Q&A फॉर्म में, जहां पे हमारी को फाउंडर आर्किटेक्ट हिना निगम जी आपके सबमिट करे हुए क्वेश्चन मुझसे शेयर करेंगी और मैं दूंगा उनके आंसर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो सक्सेसफुली सब्सक्राइब कर लीजिए इंटीरियर विनर सक्सेस एकेडमी को, ताकि आपको सक्सेस नोटिफिकेशन आती रहें। तो चलिए अब चलते हैं जूम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हिना जी हमारी को फाउंडर ऑफ इंटीरियर विनर्स हमारे साथ हैं और ये आप लोगों के बिहाफ पे मुझसे क्वेश्चन करेंगी रिगार्डिंग इंटीरियर डिजाइन बिजनेस स्टार्टअप। ओवर टू यू हिना जी। Thank you, Dheeraj. So, very warm welcome to all the viewers. And there we get a lot of questions on our channel regarding starting of interior business and many such similar questions. So, we have decided, to grab hold of Mr. Arora, make him sit down and answer all your queries. So, this video is really for you guys. Do enjoy it, and in the comment section, tell us what more you want to ask. Okay, so starting with today's session. So, the first question for you, Mr. Arora, I start my own interior design business. Like, how can anyone start their own interior design business, irrespective of their field? बैकग्राउंड। सो हिना जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। काफी हमारे पार्टिसिपेंट ये पूछते हैं कि हम अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो तीन प्रूवन तरीके हैं जिससे हिंदुस्तान में लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। पहला तरीका है NBC, दूसरा तरीका है BC और तीसरा तरीका है BP, जो कि सबसे सही तरीका है। अब पहले तरीके को समझते हैं। NBC यानी नॉट बाय चॉइस, यानी उनकी कोई जॉब चली गई है और उन्हें इंटीरियर का ही एक्सपीरियंस है, या उन्हें इंटीरियर फील्ड थोड़ी बहुत समझ में आती है और उनके पास किसी और भी अर्निंग की चॉइस नहीं है, तो वो बाय एक्सीडेंट आ जाते हैं, या उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है, या वो किसी IT कंपनी में काम करते हैं और वहां सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो वो इंटीरियर्स की लाइन में आने का सोचते हैं। तो वो हो गया नॉट बाय चॉइस। जब हम नॉट बाय चॉइस इस बिजनेस को करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है। लगभग जो भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें सिर्फ 20% ही सक्सीड कर पाते हैं। अब आते हैं दूसरा मेथड, BC, बाय चॉइस। अब कुछ लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस बाय चॉइस करते हैं, वो बहुत अच्छे से लोगों को सर्व करना चाहते हैं अपने इंटीरियर डिजाइनिंग स्किल के थ्रू, तो वो बड़ी प्लानिंग से उस चीज की एजुकेशन भी लेते हैं, उस चीज में इंटर्नशिप भी करते हैं, उस चीज में जॉब भी करते हैं, बट अपने बिजनेस में वो फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते। पैशन होने के बाद भी किसी ना किसी चीज की कमी रह जाती है, क्योंकि वो डिजाइनिंग ही सीखते हैं जो बिजनेस के लिए स्किल सेट चाहिए या जो बिजनेस के लिए प्लानिंग चाहिए वो नहीं है। अब आते हैं तीसरा मेथड, बाय प्लानिंग। ये सबसे मैच्योर माइंडसेट वाला तरीका है एक इंटीरियर का बिजनेस शुरू करने के लिए। आपको चॉइस से नहीं शुरू करना, एक्सीडेंट से नहीं शुरू करना, प्रॉपर प्लान करके एक इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को शुरू करना है। अब इसमें आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस करूंगा तो किस कैटेगरी का करूंगा, मेरे क्लाइंट क्या होंगे, मेरे क्लाइंट्स की लोकेशन क्या होगी, मैं फीस क्या चार्ज करूंगा, मैं एडवर्टाइज कैसे करूंगा, ये सब चीजें प्लानिंग के पार्ट में आ जाती हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपने, जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करें, ध्यान ध्यान रखने हैं, ताकि आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत परफेक्ट हो। सबसे पहला पॉइंट, आप अपनी नीश को फाइंड आउट कीजिए। आप रेसिडेंशियल इंटीरियर करेंगे, रेनोवेशन इंटीरियर करेंगे, कैफे इंटीरियर करेंगे, लग्जरी रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइन बनेंगे, होटल्स के इंटीरियर करेंगे, शोरूम्स के इंटीरियर करेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस के इंटीरियर करेंगे। मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर ये मिस्टेक करते हैं, वो अपनी कोई निश नहीं बना पाते, तो कभी वो रेसिडेंशियल में जाते हैं, कभी कमर्शियल में जाते हैं, कभी शोरूम्स करने लग जाते हैं। इसके कारण उनकी कोई स्पेशलिटी, एक नाम जिसको बोलते हैं बिजनेस में, वो नहीं बन पाता। वो एक जनरल इंटीरियर डिजाइनर
बन के रह जाते हैं, और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पेशलाइजेशन में ज्यादा पैसे हैं, जर्नलाइजेशन में कम पैसे। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, आप ये देखिए कि आपका क्लाइंट कौन हो सकता है उस लाइन में। अपने क्लाइंट का एक अवतार क्रिएट कीजिए कि आप किस तरीके के क्लाइंट को सर्व करना चाहते हैं। बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो हर हर इंसान को अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर उन्हें सेल्स में बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेल करनी पड़ती है। उसके बाद अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं, अपना बैंक अकाउंट खोलें, वेबसाइट क्रिएट करें और सभी सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। शुरुआती के दिनों में आपको एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का बजट बहुत बहुत हाई रखना है। तो ये एक सही तरीका है बाय प्लानिंग इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस को शुरू करने का। बट ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनर या फिर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस में एंटर कर जाते हैं बाय एक्सीडेंट और बाय चॉइस, जो कि बड़ा ही क्रिटिकल होता है, आगे चल के वो बहुत सफर करते हैं। इसलिए बाय प्लानिंग का ही मेथड सबसे सही है। Thank you so much for such a detailed answer. I was not expecting it, but yeah, it gave a 360-degree view. But and I have some counter questions in this. But I will come to my personal questions after this. तो इसके बाद हम ऑलराइट, viewers का second question लेते हैं, जिसमें है, so is interior design a good business? I want to know that is it a good business? yes, indeed, it's a good business. That's why I'm doing it. So, interior designing is very, very good business. In fact, for me, it is the best business. And इस बिजनेस की दो खास भी हैं। पहली खूबी, इस बिजनेस के अंदर ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप इस बिजनेस को कंपेयर करें, आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं आज की डेट में, तो आपको मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेस देन 1 लाख में ये शुरू हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस कोच आपको बताएंगे कि कुछ भी पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ वर्चुअल डिजिटल सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटा बहुत ऑफिस भी क्रिएट करना पड़ेगा आगे चल के। बट ऐसा हो जाता है कि आराम से हमें अपने बिजनेस से पैसे आते रहते हैं और वही हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए री इन्वेस्ट करते रहते हैं। बट बहुत सारे बिजनेसेस से ये इसीलिए अच्छा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत कम है। अब बात करते हैं दूसरी इसकी खास बात। इसके अंदर फ्यूचर में ना बहुत ग्रोथ है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज इंटीरियर बिजनेस को जो मैंने अपने 16 साल के तजुर्बे में देखा, वो ये देखा, ये एसोसिएटेड है एक वर्ड से, अपग्रेड। तो अपग्रेड इज द वर्ड फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग। हम अच्छी रहना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सुंदर ऑफिस में काम करना चाहते हैं, सुंदर होटल्स में जाना चाहते हैं, सुंदर घर में रहना चाहते हैं। तो जब तक अपग्रेड वर्ड इस पृथ्वी पे है, तब तक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है और स्कोप भी बहुत है, तो इसलिए इंटीरियर डिजाइनिंग इज द बेस्ट बिजनेस। Okay, perfect answer. Okay, so now the next question is that is it good to hai, but is it profitable? Yes, yes, indeed. So interior designing business is a super profitable business. इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट डिपेंड करता है आप अपने बिजनेस में किस स्टेज पे हैं। स्टेज से मेरा मतलब है कितने ईयर हो गए हैं और आप उन ईयर्स में क्या क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाए हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप इस बिजनेस को फर्स्ट ईयर स्टेज पे हैं, यानी पहले साल आप शुरुआत में, तो आप आराम से 10% प्रॉफिट रख सकते हैं। दूसरे से तीसरे ईयर में आप अगर पर्टिकुलर टाइप्स के प्रोजेक्ट करते रहते हैं, अपनी यूएसपी क्रिएट कर लेते हैं, अपना निश क्रिएट कर लेते हैं, तो आप 20 to 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस में। थर्ड फोर्थ ईयर में आप 30 to 40% अर्न कर सकते हैं, एंड फिफ्थ ईयर में आप 50% और मोर देन 50% इंटीरियर प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। क्यों खास बात है, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में कोई एमआरपी नहीं है, तो कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो यस, यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट मार्जिन अप टू 50%। 50%, that's huge. मुझे लगता था कपड़ों के बिजनेस में ही है इतना मार्जिन. Okay, so our next question is, so how do interior designers or anybody in this field find their first client who want to come into this field? How can they find their first client?
तो हिना जी, देयर आर मैनी मेथड टू इट। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग मार्केटिंग मेथड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट मेथड या डिजिटल मेथड कर सकते हैं। बट अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में क्लाइंट बार बार चाहिए, लगातार चाहिए, तो आपको एक कोर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट वर्क, एंड ट्रस्ट मी, इंटीरियर डिजाइनिंग इज ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। अगर आपका क्लाइंट, आपके जानकार आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटी देंगे, और एक अपॉर्चुनिटी में आपने अच्छा किया तो उससे आपकी विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। सो यस, ट्रस्ट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग मोर क्लाइंट इन दिस बिजनेस। और एक काम आप सबको और करना है, अगर आप अपने बिजनेस में बहुत, इंटीरियर बिजनेस में बहुत ज्यादा क्लाइंट लाना चाहते हैं, तो आपको एनरोल करना है हमारी डेमो क्लास इंटीरियर पिनोर में। और आपको हम इंटीरियर पिनोर के कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं बहुत सारे तरीके, जिससे आप सेल्स इंजन क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आप व्हाट्सएप की मदद से बिल्ड करके अपने लिए क्लाइंट ही क्लाइंट ला सकते हैं, कैसे इंस्टाग्राम से आप क्लाइंट ला सकते हैं, कैसे फेसबुक से ला सकते हैं। अपनी हॉबी को कैसे अपने इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के क्लाइंट लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंटीरियर बिजनेस इन टेक्निक का यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए अच्छी सेल्स ला रहे हैं। तो हमारी डेमो क्लास का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। हम लोग हर मंथ ये डेमो क्लास कराते हैं। आप अगर अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस की, या इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस को करने से पहले समझना चाहते हैं, तो इस डेमो क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीना जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके ही व्यूअर्स के क्वेश्चन से ही निकला है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था कि अपनी माइक्रो नीश फाइंड करनी चाहिए लोगों को। तो यस। माय क्वेश्चन इज दैट धीरज जी कि जैसे अगर कोई जॉब से निकल करके बिजनेस में आ रहा है और वो फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है भी नहीं, उसको बिजनेस का भी नहीं पता कि कैसे होता है सारा, आई मीन इट्स जस्ट टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड इफ आई से। सो निश निश का क्या मतलब, बिकॉज सी लाइफ वर्क्स ऑन मनी, मनी इज द फ्यूल ऑफ लाइफ। तो आप क्या यस। बोल रहे हो कि हमारे पास कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स आए जो हमारी नीश से रिलेटेड नहीं है तो हम उनको ना करें? क्या करें मतलब, आप बताओ हमारे व्यूअर्स क्या करें, ना हाँ। करें फिर वो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि पैसे तो तो चाहिए ना घर से लाने के हाँ, लिए। सो लेट मी गिव यू ए प्रैक्टिकल आंसर फॉर दिस। सो अगर आप अपने बिजनेस की स्टेज पे हैं, पहले या दूसरे साल, तो आप दो निश बना सकते हैं। एक निश जो आपकी मन से है, जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेसिडेंशियल इंटीरियर करना चाहते हैं, दिस कैन बी योर निश। बट आपको मार्केट मार्केट से अपॉर्चुनिटी मिल, कैफे इंटीरियर्स की, शोरूम इंटीरियर्स की, तो आपको खुली आंखों से उस अपॉर्चुनिटी को देख के ग्रैब करना चाहिए। एंड सक्सेस इज इन रिपीटेशन। आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हो, एक नेचुरली ऐसे ऐसे करके ग्रो करोगे, एक आप इंटेंशनली। मान लो आपको एक कैफे का काम मिला, तब आपको जो मार्केटिंग टेक्निक हम सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और कोशिश करके दूसरे कैफे को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आप एक साल में 4 कैफे कर लोगे, तो अपने आप ही आपकी निश क्रिएट हो जाएगी। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी है, मनी तो बिजनेस में आना ही है, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, मनी तो आना ही है। बट निश क्रिएशन एक ईगल माइंडसेट से करी जाती है, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। और मैंने भी बहुत सारे बिजनेसेस करे, डिफरेंट डिफरेंट इंटीरियर के निशेस में काम किया, कॉन्ट्रैक्टिंग में आया, ऑफिस इंटीरियर किया, अब रेसिडेंशियल इंटीरियर कर रहा हूँ, पहले कैफे भी करा था। तो कई बार मार्केट ट्रेंड से भी ये निश चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग कोविड से पहले सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस भी करते थे, अब वो रेसिडेंशियल स्पेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिम ही करते थे कोविड से पहले, कोविड में जिम बंद हो गए, तो वो भी अब रेसिडेंशियल इंटीरियर या फार्म हाउस पे आ गए, या संडे होम पे आ गए। तो ये निश की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। रिपीटेशन में पैसा है, जब आप किसी चीज को रिपीट करोगे तो उसको करना आसान होगा। निश से मेरा एक मतलब रिपीटेड प्रोजेक्ट इन दी सेम कैटेगरी, आपका नाम भी जुड़ होगा। तो आई होप हिना जी ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही मैं अपने व्यूअर्स को एनफोर्स और एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि थ्रू निश, धीरज जी का मतलब ये नहीं है कि मेरा मन ये करने का है, आपका मन जो करने का है या आप जिसमें एक्सपर्ट हो पर अभी आपको उसमें विजिबिलिटी नहीं मिली है, लाइक लोग नहीं जानते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट है,
यू आर इन योर हेड एक्सपर्ट ऑफ दैट, बट अगर आपको कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब करिए। और कभी कभी हम लोगों को काम करना पड़ता है कि जो नहीं भी, मतलब जिस तरफ बहुत ज्यादा बेंड नहीं है, पर बिकॉज इफ यू ट्रूली सी डिजाइन एंड इज अ वेरी, मतलब ये कोई ऐसा फील नहीं है कि आप बिना मन के कर सकते हो। तो अगर आप एक बार अपने आप को बिठा करके उसी दिशा में चलने लग जाओगे और आपको उसमें मजा आने लग जाएगा, वो धीरे धीरे आपकी निश बनती चली जाएगी। तो निश जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आपको क्लियर हो। ट्राई आउट, एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। जहां आपका इंटरेस्ट लगता है आपको सक्सेस वहीं मिलेगी। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जहां आपका इंटरेस्ट है आपको सक्सेस वहीं मिलेगी। So यस, with that, वेरी वेल सेड हिना जी। I come to my next question, and probably the last. We're keeping it a bit short. I mean, not too long, rather short तो शायद नहीं है. So दूसरा question है मेरा कि आपने रिस्क कि कितना अच्छा है ये बिजनेस, गुड इंटीरियर बिजनेस इज अ गुड बिजनेस में आपने दो पॉइंट्स बताए कि एक तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, दिस इज नंबर वन, और दूसरा है कि इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है. So these are the 2 points that you covered in analyzing this, or rather concluding it as a good business. But यस, now I want to ask you, what about the risk involved? Because see, इसमें टाइम का रिस्क है, क्लाइंट के पैसे का रिस्क है, अपनी रेप्यूटेशन का रिस्क है, प्लस ये एक पीपल डिपेंडेंट बिजनेस है. इसको मैं चाहूँ अकेले ही कर दूं तो नहीं हो सकता है. इफ आई एम इनटू इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइनिंग इज अ सेपरेट थिंग, बट इफ, यस, हालांकि डिजाइनिंग के भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बट इफ आई एम इनटू कॉन्ट्रैक्टिंग, so I need an entire team, I need x number of people to convert an idea into reality, right? So, and you are master of it. So थैंक यू। how would you like to comment on the risks involved in this business based on your experience, please? तो प्रकाश डाले. हाँ, तो हिना जी, सबसे पहले तो आज डिस्कशन सिर्फ डिजाइन बिजनेस का करते हैं कि अच्छा. हम इंटीरियर डिजाइन बिजनेस के बारे में आज बात करें तो उसमें रिस्क क्या है। तो इनिशियली इसमें कोई रिस्क नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इसमें बहुत सारी चीजों का रिस्क है। दूसरे का पैसा स्टेक पे लगता है, आपको एडवांस मिलता है तो आप थोड़ा सा सेफ भी रहते हो, बट ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किसी का एक प्रोजेक्ट स्पॉइल कर दिया तो इन फ्यूचर में आपको दूसरा प्रोजेक्ट लेने में बहुत दिक्कत होगी। दो दिक्कतें होंगी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। आपका अंदर से ही मन नहीं करेगा यार क्यों किसी का प्रोजेक्ट खराब कर दें, और एक्सटर्नली तो गुडविल थोड़ी सी ठीक नहीं होगी तो उससे भी बैरियर आएगा। तो मैं ये समझता हूँ जितनी बिजनेस में रिस्क होना चाहिए उतना ही रिस्क एक इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में है, और एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में भी ये रिस्क है। और एक समझदार आदमी इस रिस्क को उठाता है और इस रिस्क से सीखता भी है। मान लीजिए थोड़ी वो डीरेलमेंट एक साइड पे हुई तो वो डीरेलमेंट आप इंश्योर करेंगे कि अगली साइड पे ना हो। जब तक रिस्क लेंगे नहीं तो उससे लड़ना भी नहीं सीखेंगे और उसको जीत भी नहीं पाएंगे। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने एनालाइज किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल. सो दिस इज, मतलब बहुत ही, आई से कि बहुत ही डीपली आप समझाते हैं इन चीजों को कि थैंक यू। आपने अगर किसी आपकी साइट कोई खराब हो गई तो एक आपका सबसे पहले, लोग तो क्या ही कहेंगे, पहले तो एक हमारी इनर वॉइस होती है ना, वो ही बोलेगी. यस, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू सर्व गुड एंड एवरीबॉडी, फेम किसको नहीं चाहिए, बट डीफेमेशन नहीं चाहिए किसी को कि मतलब हम नेगेटिव एस्पेक्ट में पॉपुलर हो. सो बिल्कुल ठीक या, बात है। सो बट लेकिन उससे डरना भी नहीं है. जिंदगी है, जिंदगी में धूप के बाद छाओ, छाओ के बाद धूप आती ही है. और यस, हमें बस एक जज्बा क्रिएट करना है. बहुत, आई थिंक बहुत जरूरी है कि एक ये जो कम्युनिटी है, दिस इज फॉर सपोर्ट. So यस, just do not give up on your hopes, do not give up on your dreams. If you have a desire, you will get there. Thank you so much. This is Hida Nigam. थैंक Sir, यू हिना आपको मैम। कुछ लास्ट वर्ड्स बोले? तो अभी जब आप कम्युनिकेट कर रहे थे तो मुझे एक हमारे इंटीरियर बिजनेस पार्टिसिपेंट की बात ध्यान आ गई, जफर कामरान की। तो वो हमारी डेमो क्लास में आए थे और उनको बड़ा डर लगता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, वो बात मुझे आपसे बात करते करते ध्यान आ गई कि स्टार्ट फास्ट फेल डिफरेंटली। जल्दी से शुरू करो और फेल हो, लेकिन अगली बार उस तरीके से फेल नहीं होना तो आप सक्सीड कर जाओगे। और मुझे याद है कि विद इन 1 मंथ उन्होंने अपनी पहली साइट स्टार्ट कर दी थी ये बात करके।
So यस यस, इवन आई रिमेम्बर, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था वो। और मैं तो यही मैं बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों से, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी ये सेशन देख रहे हैं, कि आप मतलब दिस इज अबाउट अ सपोर्ट, एंड सपोर्ट कम्स फ्रॉम बीइंग इन प्रॉक्सिमिटी विद लाइक माइंडेड पीपल। सो प्लीज डू जॉइन आवर कम्युनिटी, एंड इसमें आपको सपोर्ट भर भर के मिलता है हर तरीके का, टेक्निकल, मॉरल, एंड और भी सारा कुछ। सो थैंक यू सो मच, दिस इज हिना निगम साइनिंग ऑफ। थैंक यू धीरज जी। तो थैंक यू हिना मैम, एंड थैंक यू ऑल आवर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके ही कुछ सवालों के साथ। बाय बाय गाइस।